एक केस इस वक्त मुश्किल में डाल दिया है उसने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। समझ नहीं आ रहा कि इस केस का क्या करें। तहरीक इंसाफ अपने सियासी मुखालिफिन के उन केसेस पर खुलकर बात करती आई है जो अदालत में ज़ेरे समात होते हैं या होते थे। ज़ेरे समात और ज़ेरे तफ्तीश केसेस पर तहरीक इंसाफ खुलकर असेंबली में और असेंबली के खिलाफ बात करती रही है, करारदादें लाती रही है। इन केसेस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, जलसों में बातें होती थी, यहाँ तक कि ज़ेरे समात केसेस की बुनियाद पर पार्लियामेंट के अंदर भी सियासी मुखालिफिन पर तनकीद की जाती थी। ज़ेरे तफ्तीश केसेस का रिकॉर्ड पार्लियामेंट में पेश किया जाता था। मगर एक केस ऐसा है जिसने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इतनी दिफाई पोजीशन में डाल दिया है कि वो पार्लियामेंट में इस पर बात करने पर भी एतराज उठा रही है। आज कौमी असेंबली में वफाकी वजीर मुराद सईद ने राना सनाउल्लाह की तकरीर के जवाब में यही मौक़िफ़ इख्तियार किया और अपने खिलाफ मंशियात स्मगलिंग केस पर बात करने पर राना सनाउल्लाह पर तनकीद की। आज राना सनाउल्लाह ने पहली बार कौमी असेंबली में अपने खिलाफ बनाए गए मंशियात स्मगलिंग केस की तफसीलात बताई। उन्होंने हुकूमत से मामले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। साथ ही स्पीकर से फैक्ट फाइंडिंग के लिए मामले का नोटिस लेने का मुतालबा किया, जिस पर स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने उनसे तहरीरी दरख्वास्त तलब कर ली। मैं अल्लाह ताला के इस कलाम को, अल्लाह ताला के इस पाक कलाम को गवाह बना के और रब्बे जुल जलाल के नाम जो छत पे लिखे हैं और उसके नीचे मैं भी खड़ा हूं और आप भी जो है वो मौजूद हैं, मैं इनको गवाह बना के ये बात करता हूं कि ये फैक्ट्स में मैं अगर एक लफ्ज़ भी जो है वो गलत कहूं तो अल्लाह ताला का कहर और गज़ब मेरे ऊपर जो है वो नाज़िल हो। आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं। मैं इस मुअज़्ज़ज़ ईवान के रुकन के तौर पे आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप इस मामले का नोटिस लें, इस मामले को प्रिविलेज कमेटी को भेजें, लॉ एंड जस्टिस कमेटी को भेजें या जिसको आप मुनासिब समझते हैं आप भेजें। मेरा इस बारे में भी कोई चॉइस नहीं है, लेकिन जनाब स्पीकर इसके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग हो। मेरी इस तकरीर को, मेरे इस बयान को जो मैंने इस मुअज़्ज़ज़ ईवान में आपके और मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के सामने दिया है, इसको आप रेफ़र करें स्टैंडिंग कमेटी को, उनसे कहें कि वो इसके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग करें और फैक्ट फाइंडिंग जो है इस मुअज़्ज़ज़ ईवान के सामने रखी जाए। उसके बाद फिर जो फैसला होगा मुझे जो है वो कबूल होगा। आप मुझे रिटन में करूँगा। मुझे देना चाहते हैं, आप मुझे रिटन में दें, फिर मैं इसको जो लीगल प्रोसीजर। जनाब स्पीकर यही स्टेटमेंट है। मैं यही स्टेटमेंट जो है वो आपके सामने इन राइटिंग भी जो है वो पेश कर दूंगा। इसके मुताबिक राना सनाउल्लाह ने अपनी तकरीर में इंसाफ का साथ ना देने वालों पर तनकीद की, तो इस मौके पर हुकूमती अराकीन जिनमें तहरीक इंसाफ के खालिद मक्सी, सनाउल्लाह मस्ती, MQM के इकबाल मोहम्मद और GDA के सायरा बानो ने खड़े होकर उनकी हिमायत की, जिस पर राना सनाउल्लाह ने जिंदाबाद कहा। जनाब स्पीकर, वो लोग जिनके पास अथॉरिटी है, जो इस मामले में इंसाफ की और सच की बात कर सकते हैं, जो अल्लाह ताला के कलाम में जो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है कि सच के लिए उठ खड़े हो, और वो उठ खड़े नहीं हो रहे, वो सच बात नहीं कर रहे, अल्लाह ताला फिर उनके ऊपर भी अपना कहर और गज़ब नाज़िल करे और उनके ऊपर ज़िल्लत और रसवाई का जो है वो अज़ाब नाज़िल हो। जनाब स्पीकर, जिंदाबाद। राना सनाउल्लाह अपने केस की जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी सतह पर तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ तो खुद माजी में मॉडल टाउन का वाकया हो, इलेक्शन कमीशन में धांधली पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा करती रही है, मुख्तलिफ वाकयात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा करती रही है, मगर राना सनाउल्लाह के मुकदमे में इस बात के लिए तैयार नहीं है। जब राना सनाउल्लाह ने मुतालबा किया तो तवक्को थी कि तहरीक इंसाफ भी कहेगी कि जी इस मामले में, क्योंकि माजी में हमारा ये मौक़िफ़ रहा है, हालांकि माजी में तहरीक इंसाफ पर ही तनकीद होती थी कि मुकदमात को जो राइट फोरम है उस पर चलने दीजिए, मगर तहरीक इंसाफ की माजी में पॉलिसी अलग थी तो वो भी यही कहेगी। मगर इस हवाले से वफाकी वजीर मुराद सईद ने जवाब देने की बजाय मजीद सवालात उठा दिए। राना सनाउल्लाह के केस से मुतालिक मुराद सईद का कहना था कि मामला अदालत में ज़ेरे समात है, असेंबली में कानून साजी के बजाय अदालती केसेस को उठाया जा रहा है और तकरीरें की जा रही हैं। शेरियार अफरीदी जो कि मिनिस्टर है, ANF के हवाले से संजीदा सवाल उठाए गए हैं। यहाँ पे मैटर सब जुडिस है, अदालत के अंदर केसेस चलते हैं और यहाँ पे आके तकरीरें जारी जाती है। यहाँ पे आके सब जुडिस मैटर्स को इस ऐवान में उठाना ज्यादती सिर्फ इस ऐवान के साथ नहीं है,
कौम के उन लोगों के साथ भी है जो कि हमें बेचते हैं अपने लिए कानून साजी करने के लिए। तो स्पीकर साहब, मेरे ख्याल से हर बंदा कभी करप्शन के केस का, कभी मंशियात के केस का यहाँ पे आकर अगर बात करेगा तो कानून साजी किधर जाएगी? वो कौम के बच्चे किधर जाएंगे? जिनके साथ जुल्म हुआ है वो किधर जाएंगे? कानून साजी किधर जाएगी अगर हर बंदा अपने केसेस की, करप्शन के केसेस की, मंशियात के केसेस की बात करेगा? ये मुराद सईद साहब कह रहे हैं। हमने इस पर फिर तहकीक करना शुरू की तो असेंबली के अंदर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की ज़ेर तफ्तीश और ज़ेर समात केसेस की एक इतनी बड़ी तादाद मौजूद है कि हम उसे पूरे प्रोग्राम में चला भी नहीं सकते। मगर मुराद सईद साहब ही के अब से पिछले दिनों तक की भी जो तकारीर हैं, ज़ेर तफ्तीश केसेस, ज़ेर इल्तवा केसेस, ज़ेर समात केसेस, उनके हवाले से मुराद सईद कह रहे थे अगर अब शहबाज शरीफ के केसेस हैं हम उस असेंबली में बात करना चाहते हैं तो यही तो जमहूरियत है। मगर अब कह रहे हैं कि कानून साजी होनी चाहिए असेंबली में। राना सनाउल्लाह का केस एक बहुत बड़ा मसला बन गया है हुकूमत के लिए, जिस पर वो बात करने को तैयार नहीं है। हालांकि इस केस पर तो खुद सबसे पहले असेंबली में बात जो करना शुरू की, इल्ज़ामात राना सनाउल्लाह पर लगाना शुरू किए अगर हुकूमत की तरफ से किसी ने, तो वज़ीर मुमलिकत बराए नारकोटिक्स कंट्रोल शहरियार आफरीदी हैं। पहले उन्होंने मीडिया पर आकर बात की, DG ANF के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर राना सनाउल्लाह तो जेल में थे, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हो रहे थे, उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा था, ना मीडिया पर ना असेंबली में। तो मीडिया पर, असेंबली में अगर कोई था तो वो शहरियार आफरीदी थे जो इस ज़ेर समात मुकदमे पर एक तरफा बयानियाँ दे रहे थे। किसी MNA या सेनेटर ने उस वक्त नहीं कहा कि इस मुकदमे पर बात ना करें, कानून साजी पर बात करें। मैं आपको बताऊं, तमाम सबूत मौजूद हैं, अदालत में चीज जाएगी और सुन लें वो लोग जो ANF पर सवाल उठा रहे हैं कि ये फैब्रिकेटेड या FIR इधर उधर या किसी को फंसाने का काम नहीं करते। जिसने मेरे मुल्क की नस्लों को इस नासूर में मुब्तला किया, इस पर अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी तहरीक इंसाफ की हुकूमत। जब 3 हफ्ते तक उनको बाकायदा फॉलो किया गया, फुटेजेस हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। उसके बाद जब हाथ अल्लाह के फजल से डाला तो बताया गया राना साहब ये आपका सामान है। उन्होंने कहा जी मेरा है, ये हम खोल सकते हैं? हाँ जी खोल लें। जब खोला और नीचे से जो चीज निकली तो आपको उस रब की कसम है ख्वाजा साहब कि आप जब अकेले में मिले आप दिल पर रखे और उनसे पूछे कि आपको अपनी औलाद की कसम कि ये आपका या किसी और का है, उनकी आंखें आपको बता देगी मेरे रब के फजल से। इसके अलावा मुराद सईद ने अपनी तकरीर में दावा किया कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के वक्त उनके बैग से कपड़े भी निकाले गए और राना सनाउल्लाह ने तस्लीम किया कि ये उनके कपड़े हैं। क्या ANF एक आज़ाद इदारा है, खुद मुख्तार इदारा है? वो जो मौक़िफ़ पेश कर रहा है वो ये है कि इनसे पूछा गया कि ये बैग आपका है, इन्होंने जवाब दिया कि हाँ। फिर इनके कपड़े उतार के उनसे वहाँ पे कपड़े निकाल के बैग से उनसे पूछा गया कि ये आपके हैं, कहते कि हाँ। और वहाँ पे जो मंशियात बरामद हुई उसका भी जिक्र हुआ। सही तलाशी के दौरान जिन कपड़ों का जिक्र कर रहे हैं इनका कोई जिक्र राना सनाउल्लाह के खिलाफ दर्ज की गई FIR में नहीं है। राना सनाउल्लाह तो जो पहले से दर्ज की गई FIR है उसके भी इनकारी हैं, मगर जो FIR है उसके मुताबिक एक नीले रंग के सूटकेस का जिक्र है। ANF के डिप्टी डायरेक्टर अजीजुल्लाह की मुद्दत में दर्ज की गई FIR के मुताबिक लैंड क्रूजर में पिछली नशिस्त पर मौजूद राना सनाउल्लाह से गवाहों के रूबरू मंशियात से मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने अपनी पिछली सीट के रखे एक नीले सूटकेस में हेरोइन की मौजूदगी तस्लीम करके सूटकेस की जिप खोलकर उसके अंदर लगी प्लास्टिक शीट के पीछे मौजूद हेरोइन के लिफाफे की निशानदही की। अब राना सनाउल्लाह तो ANF की इस बात को भी झूठ कहते हैं, मगर मुराद सईद ने और बातें कर दी हैं कपड़ों की और ये सारी की सारी बातें। इसके साथ साथ मुराद सईद ने राना सनाउल्लाह के एतराज़ का जवाब भी कहा कि इस हवाले से ANF का मौक़िफ़ शहरियार आफरीदी पीर को असेंबली में पेश करेंगे। मगर ANF के मौक़िफ़ को तो शहरियार आफरीदी राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के चौथे दिन गुज़िश्ता साल 4 जुलाई को DG ANF के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पेश कर चुके हैं। तो सवाल यह है कि अब वो क्या मौक़िफ़ पेश करेंगे, क्योंकि राना सनाउल्लाह तो उस वीडियो के बारे में बार बार कह रहे हैं जिसका जिक्र खुद शहरियार आफरीदी करते थे। शहरियार आफरीदी क्या कहते रहे? तमाम जो सबूत है हमारे पास वो इंशाल्लाह इंटैक्ट हैं। गाड़ी की मूवमेंट, गाड़ी के नंबर प्लेट्स और तमाम चीज़ें आप जो आपके जहन में है ना सब कोर्ट में पेश की जाएंगी। एक चीज़ आप जहन में रखें, अभी जज्बात में आके नाम ले लें और ये करें वो करें, वो जो इसमें तमाम मुलव्विस लोग हैं, अगर उनकी औलादों को कल हो जाए कौन आप में से कोई जिम्मेदारी लेगा? खुदा के लिए प्लीज़, ये किसी की ज़िंदगी का सवाल है, एक का नहीं, इनसे बहुत सारे और इनसे जुड़े हुए जो नाम हैं आज हम आपको सारी डिटेल दे दें तो वो तो कल को पता चले सारे बाहर जाने चले जाएं। ये सेंसिटिव इशू है, इसमें कौम को आगाह करना है कि अब होली हाउस कोई नहीं है।
सनाउल्लाह ये सवाल उठा रहे हैं कि इस बात की इंक्वायरी करें हैं कि जो मेरा पूरा नेटवर्क था जिसके बारे में ये कह रहे थे कि अगर सबूत दे दिए तो उन सबको पता चल जाएगा वो नेटवर्क कहाँ है, मुझसे उस हवाले से सवालात क्यों नहीं हुए और मेरा रिमांड क्यों नहीं लिया गया जिसमें मुझसे पूछगछ की जाती। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मुराद सईद ने राना सनाउल्लाह की जानिब से असेंबली में कुरान लाने से मुतालिक भी जवाब दिया। उनका कहना था कि हम सब मुसलमान हैं और असेंबली में हल्फ लेकर बैठे हैं, इसलिए कुरान लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कुरानी पाक हाथ में लाके पार्लियामेंट के अंदर गुफ्तगू शुरू करे, हम सब मुसलमान हैं और हम सब जब यहाँ पे बात करते हैं स्पीकर साहब तो हमें पता होना चाहिए कि हम वैसे भी हल्फ के ऊपर है, ओथ के ऊपर हम बात करते हैं। हर रुकन कौमी असम्बली यहाँ पे आके पहले दिन हल्फ लेता है और जो भी यहाँ पे गुफ्तगू होती है वो सच्ची होती है। हमें उस पर कुरान मजीद को लाने की जरूरत नहीं। मुराद सईद कुरान उठाकर बात करने पर एतराज़ कर रहे हैं। जाहिर है कि मज़हब को इन मामलात में लाकर मुतनाज़ बनाना गलत है, मगर इस केस से मुतालिक ऐसी बातें खुद उनके वज़ीर शहरियार आफरीदी करते आए हैं। शहरियार आफरीदी से जब भी इस केस पर सवाल पूछे जाते थे तो सबूत देने के बजाय वो अल्लाह और रसूल का हवाला देते थे, कलमा पढ़ते थे, कलमा पढ़ के कहते थे और ये कहते थे कि जान अल्लाह को देनी है। शहरियार आफरीदी मज़हब का इस्तेमाल करके राना सनाउल्लाह पर इल्ज़ाम लगाते रहे। किसी ने उन्हें नहीं रोका, किसी ने उन्हें मना नहीं किया। अब राना सनाउल्लाह अपने दिफा में कुरान उठा रहे हैं तो हुकूमत एतराज़ कर रही है कि ये नहीं करना चाहिए। आज असेंबली में राना सनाउल्लाह की जानिब से उठाए गए सवालों के जवाब में मुराद सईद ने मज़ीद सवाल उठा दिए।